आँखों में ये तस्वीर है जैसे तू मेरी तकदीर है जैसे उस दिल से इस दिल तक आती धड़कन की जंजीर है जैसे ख्वाबों ख्वाबों तू मिले न जाने क्या है सिलसिले पलकों पर ये प्यार के न जाने कितने गुल खिले तेरे ख्वाब सजाते रहना अब है मेरा काम तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम तेरी याद हम सफ़र सुबह शाम। हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोस्त अर्नब फिर से अपने पेज से। और आज हम फिर टहलने के लिए निकल चुके हैं अपने मॉर्निंग ब्लॉग में। और मॉर्निंग का यह सुबह का पहला ब्लॉग। और आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया, प्यार आभार के लिए। तो हमारे पेज पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी स्रोत का, ऊर्जा स्रोत के बारे में। और आप सामने देख रहे हैं जो सूरज है ना, वह पृथ्वी का मात्र इकलौता ऐसा स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का, जो ख़त्म होने वाला नहीं। तो चलिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, यही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी पे बात करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। तो वीडियो में बने रहिए। अगर सुबह सुबह टहलने को निकलते हैं ना, तो एक अलग ही फील आती है। और गांव की ग्रामीण का जो वातावरण है ना, उसका बात ही कुछ अलग है। सोलर एनर्जी पार्क विश्व का 11वां स्थान पे आने वाला और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हमारे राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के फलोदी तहसील में उपस्थित भादला सोलर पार्क है। और भादला सोलर पार्क एक अद्भुत सोलर पार्क है। अपने आप में एक आश्चर्य करने वाली बात है। और यह अद्भुत सोलर पार्क जो हमारे फलोदी तहसील के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में उपस्थित है, इसकी एरिया लगभग 56 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जिसका मतलब हो गया आपका 14,000 एकड़ ज़मीन इसके अंदर आती है। और यह ज़मीन फुली गवर्नमेंट ऑन ज़मीन है, क्योंकि इस ज़मीन पे कोई बसावट नहीं है। बसावट नहीं होने की वजह है क्योंकि इस ज़मीन पे यह राजस्थान का एक ऐसा जगह है जो हमारे भारत का सबसे गर्म प्रदेश में माना जाता है। और भादला, जहाँ का टेम्परेचर लगभग औसतन 47 डिग्री 48 डिग्री से 50 डिग्री के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मोर देन 50 डिग्रीज भी, आपको 50 के ऊपर भी डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी टेम्परेचर नापा गया है। और जिसकी वजह से यहाँ पे घर बसाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हेवी स्टॉर्म भी आती है, सैंड स्टॉर्म। और यह बालू वाले जो आंधी होती है ना, बहुत बड़ी तूफ़ान आती है, जिसकी वजह से भी यहाँ घर बसाना बहुत मुश्किल है। तो यह ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, बंजर ज़मीन है, जिसकी वजह से सरकार इसको अपने अंडर लेगी। और सरकार ने सोचा क्यों नहीं इस पर एक नया प्रोजेक्ट लाया जाए। तब उन्होंने सोलर पावर प्लांट का बनाने का एक योजना। भादला सोलर पार्क लगभग 2015 में स्टार्ट हुआ था। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड और रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया के तहत इस योजना की शुरुआत हुई। और इसमें छोटे छोटे कंपनी में भी अपना योगदान दिया। एनटीपीसी हो गया, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो गए, एएसएमई भी इसमें अपना योगदान। यह पार्क 2015 से स्टार्ट की गई और 2018 में यह बिजली उत्पादन करने में सक्षम हो गया। हालांकि इसकी 4 फेसेस हुई थी, अलग अलग फेस का अलग अलग कमीशन था, अलग अलग प्रोजेक्ट था, और उस फेस में अलग अलग काम किया गया। और चारों फेसेस लगभग 2021 और 22 के आसपास में कंप्लीट हो गई थी। और 2022 के आंकड़ा तक, 2024 तक भादला भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर एनर्जी पैदा करने वाला सबसे बड़ा प्लांट बन गया और विश्व का 11वां प्लांट बन गया।
विश्व का 11वां स्थान पे यह भादला सोलर पार्क आती है। और भादला सोलर पार्क के आने से हम जो फॉसिल्स फ्यूल पे डिपेंडेंट थे उसकी ख़त्म हो गए। आज हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड हो गए और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके आज हम अपने बिजली का उपयोग करते हैं और बिजली पैदा करते हैं। और यह भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आप इस चीज़ को अगर देखते हैं तो हम जिस फॉसिल्स फ्यूल्स पे डिपेंड थे आज उस पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। भादला सोलर पावर प्लांट यह दुनिया का 11वां सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और यह भारत की ऊर्जा पूर्ति करने में बहुत योगदान देती है। हालांकि इस प्लांट को बनाने में, इस पावर पार्क को बनाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री के आसपास हो जाती है और उतने बड़े टेम्परेचर में सोलर पैनलों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ किया। और यहाँ पे कभी कभी हमेशा स्टॉर्म भी आती है, आंधी तूफान आने की वजह से पैनलों के ऊपर क्या बोलते हैं डस्ट बैठ जाए और जिसके वजह से पैनल्स का एफिशिएंसी कम जाता था, जिसके लिए इस का मेंटेनेंस करने के लिए रोबोटिक मेंटेनेंस सिस्टम का यूज़। इतने सारे चुनौतियों के बाद भी भादला सोलर पावर पार्क स्थापित हो गई और 2021-22 में यह कंप्लीट 2245 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करने में सक्षम हो गए। अगर इसी तरह से हम लोग अगर भादला सोलर पावर प्लांट अगर ऐसे ही एनर्जी जनरेट करते रहे तो हमारी जो टारगेट है 500 गीगावाट की है वो लगभग 2030 तक कंप्लीट हो जाएगी। और भादला हमारे भारत में उपस्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और सोलर पावर प्लांट का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इससे बेनिफिट्स हुई कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें कुछ पैसे लोन लिए गए, कुछ पैसे फंड्स के थ्रू इसमें लगाया गया। और यहाँ पे एनुअली 10,000 हर फेज़ में लगभग 10,000 एम्प्लॉयमेंट दिया गया, रोज़गार की व्यवस्था हुई और लोगों को रोज़गार मिला। और सरकार के लिए बहुत आसान थी यह जगह पे प्लांट बनाना, क्योंकि यह जगह एक ऐसा जगह था जहाँ पे डोमेस्टिक लाइफ नहीं थी, क्योंकि इसका क्लाइमेट कुछ ऐसा ही था जहाँ पे डोमेस्टिक लाइफ बसाना बहुत मुश्किल था और सरकार के लिए बहुत ही आसान थी इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाना। भादला सोलर पावर प्लांट के आने से बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों के, एक तो आपको नॉन रिन्यूएबल में कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी न खपत होने वाली ऐसा एनर्जी स्रोत मिल गया। और दूसरी, यहाँ पे हीट की वजह से जनरेट होने वाली CO2 ग्रीन हाउस गैस लगभग 4 मिलियन टन प्रति वर्ष इस गैस का रिडक्शन हो गया और यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में बहुत बड़ा योगदान है और रोज़गार का भी अवसर प्रदान कर दिया और वह जो ज़मीन जो बंजर पड़ा हुआ था उसका भी उपयोग हो गया। तो भादला सोलर पावर प्लांट जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के फलोदी तहसील में उपस्थित राजस्थान में है और यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है और इसकी क्षमता लगभग 2200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और मॉर्निंग ब्लॉग यहीं पे समाप्त होती है, फिर से मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे, किसी अन्य जगह पे। तब तक के लिए मज़े लीजिए, वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अच्छा सोचिए, अच्छा होता रहेगा, करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। अच्छा, मेरा एक बहुत जिनको मैं उनके विचार से सहमत हूँ, उनके सोच से सहमत हूँ, उनका एक कहना है कि आप करते रहिए, अच्छा आपका होता रहेगा। अच्छा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।